नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे 2 चुनावी रैलियां। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भाजपा सरकार के फिर से सत्ता में आने का किया दावा। कांग्रेस का आरोप, भाजपा की गलत नीतियों के कारण बढ़ी महंगाई, बेरोजगारी कम करने में भी नाकाम रही सरकार। और सिरमौर जिले का 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला हर्षोल्लास के साथ संपन्न। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अंतिम चरण में पहुंच गया है। अभियान के तहत भाजपा, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी सहित अन्य दलों के नेता और चुनाव मैदान में उतरे निर्दलीय उम्मीदवार लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के कई नेता इन दिनों प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के खुलेआम प्रचार के लिए अब केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश में 2 चुनाव रैलियों को संबोधित करेंगे। वे कांगड़ा जिले के चंबी और हमीरपुर जिले के सुजानपुर में जनसभाएं करेंगे। इस बीच चुनाव प्रचार के तहत आज भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं ने रैलियां की। चंबा जिले के भरमौर में हुई जनसभा में भाजपा के स्टार प्रचारक व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाकों में सड़कों का निर्माण करवाना भाजपा की प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाई गई हैं। नितिन गडकरी ने लोगों से इन चुनावों में भी भाजपा का साथ देने की अपील की ताकि विकास की गति बरकरार रखी जा सके। इधर शिमला में पत्रकार सम्मेलन के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का घेराव किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता केवल रिट्रीट के लिए हिमाचल आते हैं और अब चुनावों में हार के डर से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी व राहुल गांधी प्रचार से किनारा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश को गंभीरता से नहीं लेती है। चुनाव में हार जीत होती है, लेकिन आपके नेता रिट्रीट पर हिमाचल में आएंगे और पॉलिटिकल प्रोसेस में जब जनता से जुड़ने की बात होगी तब दूर रहेंगे। ये कौन सी राजनीति? ये ठीक नहीं। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि राहुल गांधी इसलिए नहीं आ रहे, सोनिया जी इसलिए नहीं आ रही हैं कि वो समझते हैं कि आगे नतीजा क्या हो रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर में पार्टी उम्मीदवार सूरज सिंह नेगी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में रिवाज बदलने वाला है और भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा किन्नौर जिले की अपेक्षाओं को समझा है और उन्हें पूरा करने का कार्य किया है। कुल मिलाकर प्रदेश में अब चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है। राज्य में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए इस बार 412 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। भाजपा के स्टार प्रचारक व केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सुजानपुर में प्रधानमंत्री की विजय संकल्प रैली के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को हमेशा अपना दूसरा घर माना है और उम्मीद से बढ़कर मदद की है। अनुराग सिंह ठाकुर ने भाजपा मिशन रिपीट के लक्ष्य को लेकर चुनावों में उतरी है और निश्चित रूप से ये लक्ष्य पूरा होगा और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने लोगों से सुजानपुर रैली में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि सुजानपुर का ऐतिहासिक मैदान कल एक बार फिर यादगार बनेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले 2014 में भी ये मैदान यादगार बना था जब प्रधानमंत्री ने 1 रैंक 1 पेंशन को हरी झंडी दी थी। सुजानपुर में आज पत्रकारों से बातचीत में धूमल ने कहा कि भाजपा हर वर्ग का ध्यान रखती है और डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में प्रदेश को बिन मांगे बहुत कुछ मिला है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपना संकल्प पत्र भी समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए जारी किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी जनता को केवल झूठी गारंटी दे रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने आज मंडी जिले के जोगिंद्रनगर और भटियात विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने वर्ष 2017 के चुनाव में जनता से किए वायदों को पूरा नहीं किया है और अब फिर से भाजपा लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार की कारगुजारी के कारण आज प्रदेश पर
74,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक व पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार पूरी तरह विफल रही है। केलंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की कथित गलत नीतियों के कारण लोग परेशान हैं और विभिन्न मुद्दों पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इधर कांग्रेस महासचिव व सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शिमला में पत्रकार वार्ता में बढ़ती महंगाई को भाजपा की देन बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सेब कार्टन और ट्रे पर जीएसटी बढ़ाकर 18% किया गया है, जिससे बागवानों पर महंगाई की मार बढ़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 9 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं और सरकार इन्हें रोजगार देने में नाकाम रही है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता व राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि उनकी सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को सफलतापूर्वक लागू किया है। उन्होंने कहा कि ये मामला कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आनी में भाजपा उम्मीदवार लोकेंद्र कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। जनसभा में उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में प्रदेश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार के प्रयासों से आज वैश्विक मंच पर भारत की सीमाएं सुदृढ़ हुई हैं। प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भाजपा सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को खराब करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए, बल्कि इसके विपरीत फिजूल खर्ची की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों को भी सरकार उनके वित्तीय लाभ नहीं दे पाई है। उन्होंने भाजपा सरकार को किसान और बागवान विरोधी करार दिया। विधानसभा चुनाव के लिए माकपा ने भी प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए माकपा उम्मीदवारों का चुना जाना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के समक्ष वर्तमान में जो भी समस्याएं हैं, उनके लिए भाजपा व कांग्रेस दोनों ही दल जिम्मेदार हैं। सिरमौर जिले में अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला आज हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। समापन समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि ये मेला भारतीय समाज के समृद्ध मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मेले और त्योहार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के परिचायक हैं और इन्हें हर कीमत पर संरक्षित किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने मेले के दौरान हुई खेल प्रतियोगिताओं की विजेता टीमों को भी पुरस्कृत किया। ऊना जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ऊना से लोकतंत्र उत्सव वाहन को जिला निर्वाचन अधिकारी राघव शर्मा ने आज हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये वाहन जिले के सभी क्षेत्रों में मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने लोगों से अपने मताधिकार के प्रयोग का आह्वान किया। दूसरी ओर कुल्लू में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज पैराग्लाइडिंग इवेंट का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष गर्ग ने उम्मीद जताई कि जिले के मतदाता अधिक से अधिक संख्या में मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे 2 चुनावी रैलियां। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भाजपा सरकार के फिर से सत्ता में आने का किया दावा। कांग्रेस का आरोप, भाजपा की गलत नीतियों के कारण बढ़ी महंगाई, बेरोजगारी कम करने में भी नाकाम रही सरकार। और सिरमौर जिले का 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला हर्षोल्लास के साथ संपन्न। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।